हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निक विच इज़ फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट बेसिकली आपका इंडिकेट करता है फ्लोरोसेंस, रिजोनेंस, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो बेसिकली इसमें आपका एक फ्लोरोफोर जो है वो अपनी एनर्जी को जो है, अपनी जो एमिशन है उसे दूसरे फ्लोरोफोर को देता है एंड देन इसकी हेल्प से हम लाइक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की स्टडी कर पाते हैं। हम इसे डिटेल में देखेंगे एंड समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे जनरली क्वेश्चंस आपको IIT जैम, गेट, CSIR नेट इन सब में देखने को मिल सकते हैं बिकॉज टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट कम्स लाइक इट इज़ अ बायोटेक्निक यूज टू इंडिकेट द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कि क्या आपके दो मॉलिक्यूल साथ में हैं कि वो दूर पे हैं, क्या उनमें कोई कोलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो चीज़ हैं वो आप फ्रेट में समझते हो। इट इज़ ऑल्सो टू वेरी मच यूज्ड फॉर लाइक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इनसाइड द लिविंग सेल। जनरली हम इस जो टेक्निक है उसको लिविंग सेल्स में करते हैं एंड ये इस बात को बताने में हेल्प करता है कि क्या दो प्रोटीन जो है वो साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो हम देखेंगे कि ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जनरली आप फ्रेट को यूज़ कर सकते हो। फॉर अ टेक्निक यू नीड टू नो कि उसका प्रिंसिपल क्या है एंड आप उसे कहाँ कहाँ पे अपना सकते हो, बिकॉज इवन इन लाइक interviews as well as of PhD, into PhD, these questions are asked what are its applications, how it proceeds, what is its principle and all. Okay, and also अगर कोई भी suppose अगर आपका एक molecule है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एंड वो जब आपका इस मॉलिक्यूल से जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका ये ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल इस पर्पल कलर के मॉलिक्यूल से जब बाइंड कर रहा है तो देर इज सम कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड इफ़ इन केस अगर यहाँ पे कोई दूसरे कलर का से ब्लू कलर का मॉलिक्यूल आ जाता है तो फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस फिर से चेंज हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के आप एक्टिविटीज़ इन रियल टाइम भी बहुत ईजिली बाय दी हेल्प ऑफ फ्रेट जो है पढ़ सकते हो। सो ऑन दैट पार्ट टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ कि आप इसे लाइव सेल इमेजिंग कर सकते हो कि किस तरीके से आपके सेल में चीज़ें चेंज हो रही हैं, को लोकलाइजेशन क्या आपके दो प्रोटीन्स जो हैं वो साथ में है कि नहीं है। और साथ ही साथ आप ड्रग डिस्कवरी जैसी टेक्निक्स में लाइक फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ कर सकते हो कि सपोज आपने कोई ड्रग बनाई तो क्या वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन पर जाके एक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर साइट पर जाके एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इस टाइप की चीज़ें भी आप इससे मॉनिटर कर सकते हो। सो दीज आर इट्स एप्लीकेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज फ्रेट, लाइक व्हाई आर वी स्टडिंग फ्रेट, व्हाट इज बीइंग डन इन इट। तो बेसिकली इट इज़ अ फिनोमेनन जिसमें आपका एक एक्साइटिंग डोनर होता है। मतलब से जैसे आपके पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल वन है उसने सपोज कोई एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब करी, ठीक है, या दे आर जनरली फ्लोरोफोर्स, ठीक है। तो इसने कोई आपकी एनर्जी से एन जो है वो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद ही उस वेवलेंथ को ईदर रेडिएटेड या फिर नॉन रेडिएशन ट्रांसफ़र करेगा, या तो ऐसे ट्रांसफ़र करेगा, है ना। तो जनरली क्या होता है कि आपका जो एनर्जी होता है वो डिक्रीज्ड हो जाता है। सपोज इसका एनर्जी अगर से इसका एनर्जी 12 सम यूनिट था, तो जब ये वेव ट्रांसमिट होगी, एमिशन जो वेवलेंथ होगी उसका वेवलेंथ उसका जो एनर्जी है वो से 12 नहीं 8 रहेगा, ऐसा मान सकते हैं, करेक्ट। एंड देयरफॉर जो वेवलेंथ होती है क्योंकि वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी एंड ये जो होगी वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, करेक्ट। आप मानते हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, इस रेड के बाजू में एक और मॉलिक्यूल है से ग्रीन। आप यहाँ पे कलर्स में मत जाइएगा, इट्स जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो अज्यूमिंग कि आपके इस रेड कलर के मॉलिक्यूल ने एक लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड देन अगर ये दोनों पास में है और ये 10 नैनोमीटर से दूर नहीं है, मतलब इनका जो आपस में जो डिस्टेंस है इट इज़ लेस देन 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ अपनी जब रेडिएट करेगा तो इसमें से लाइक एटलीस्ट 50%, मतलब लाइक मैक्सिमम 50% जो है वो आपकी इधर को ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर इसका जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो इससे अलाइन होता है। यहाँ पे ओवरलैप होना ज़रूरी है। तो क्या है कि अगर ये दोनों बहुत दूर हैं, से ये 10 नैनोमीटर से फार है, यहाँ पे एक डब्बा है जो कि आपका अगेन और ये इधर पे, तो जब ये ऐसे लाइट ले रहे हैं तो सपोज इसने एक लाइट ली और उसने ऐसे ट्रांसफ़र कर दी तो कुछ नहीं होगा, आपका कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बट इफ़ इन से कि इसने यहाँ से लाइट एक एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्प्शन एक वेवलेंथ थी, जब इसने एमिशन दिया तो वो एमिशन जो है वो इस ग्रीन वाले एब्जॉर्प्शन से अलाइन होता है। सपोज इसने जो एब्जॉर्प्शन किया था वो इसने किया था वेवलेंथ ऑफ 100 नैनोमीटर, ओके।
एंड जब इसने ऐसे अपना एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट किया, एमिशन जो इसका वेवलेंथ था, लेट्स कंसिडर इट टू बी से 190। ओके, एंड ये जो ग्रीन वाला है उसका जो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल है, इसका एब्जॉर्प्शन जो वेवलेंथ है इट जनरली रिलाइज फ्रॉम 150 to 200। तो होगा क्या कि जब ये एब्जॉर्प्शन फेंकेगा, मतलब जब ये अपने लाइट को फेंकेगा इन 190 एंड दे आर टुगेदर लाइक लोअर देन 10 नैनोमीटर, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है अगर ये पास में है, ग्रीन एंड रेड बॉक्स, तो ये अपना जो वेव लेंथ फेंके, मतलब लाइक ऐसे लाइट फेंकेगा, वो ग्रीन वाले में चला जाए एंड देन जो ग्रीन वाला है ये अपना एमिशन शो करे, से इट इज़ येलो। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली वैसे आपको अगर ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो दोनों दूर होते तो होता क्या कि आपको ऐसे ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती, बट सिंस ये दोनों मॉलिक्यूल्स साथ में थे एंड उनका जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रा है वो ओवरलैप कर रहा था, तो रादर ब्लू आपको येलो कलर की लाइट देखने को मिलेगी। So this is what happens in the FRET, which is basically fluorescence resonance energy transfer. That means इसमें आपका जो फ्लोरोसेंस है उसका आपको एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिलता है कि सपोज आपके 2 मॉलिक्यूल्स अगर साथ में हैं और वो दोनों इतना नियर हैं कि इसका जो एमिशन है वो ये गेन कर सकता है एंड दोनों का वेवलेंथ जो है लाइक देयर इज सम ओवरलैप इन द स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से चेंज इन द कलर देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बाकी continue the lecture, you will be able to understand it in a better way. Okay, going ahead. So basically it is a phenomenon in which excited donor molecule transfers energy to the एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो जो हम ऐसे पहला ये रेड है इसे हम बोलेंगे डोनर मॉलिक्यूल एंड जो ग्रीन वाला है उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज इसकी वेवलेंथ को ये जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें आपको जेब्लॉन्स की डायग्राम को जनरली कंसिडर करना चाहिए। बेसिकली आपके पास 2-3 टाइप के रेडिएशंस हो सकते हैं। सपोज अगर किसी मॉलिक्यूल ने कोई लाइट एब्जॉर्ब करी तो फिर क्या हो सकता है कि वो ऐसे एक्साइटेड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अगर वो ग्राउंड स्टेट में थे, से S1 में थे, तो वहाँ से वो एक्साइट होकर S2 में चले जाएंगे। अब वो वापस तो आएंगे एक टाइम के बाद, वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे क्योंकि अब उन्हें क्या करना है, स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए या तो वो नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या फिर वो अपना जो है एक लोअर वेवलेंथ की लाइट के साथ ट्रांसफर अपना शो करेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 टाइप के फिनोमिनन्स हो सकते हैं। पहला ऐसा हो सकता है, तो ये जो सिंपल है मॉडल जिसमें अपना वो ऐसे लोअर एनर्जी के साथ लाइट ट्रांसफर कर रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस जिसमें आपका जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, फ्रेट। दूसरा आता है फॉस्फोरेसेंस, एंड आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि आप एक बार जेब्लॉन्स की डायग्राम अच्छे से देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये यहाँ पे S2 स्टेज में चला गया तो बेसिकली इतना जल्दी फ्लोरोसेंस नहीं शो करे। ये जो ब्लू वाला स्टेज है इससे थोड़ा देर ऐसे नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर करे, इतना आए, इसमें थोड़ी टाइम के लिए रुके एंड देन फिर वो अपना फ्लोरोसेंस शो करे। क्योंकि अब इसने क्या किया है, थोड़ी देर वेट किया है और अपना थोड़ा सा ऐसे नॉन रेडिएटिव पैटर्न में अपनी जैसे हीट के फॉर्म पे अपनी एनर्जी लूज करी है। तो अगर इसकी से पहले जो वेवलेंथ थी वो थी 400 नैनोमीटर, क्योंकि उसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म पे ऐसे वेस्ट कर दी है, फिर ऐसे छोड़ दिए, तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा एंड हेंस इसका वेवलेंथ से 500 हो गया। तो अब जब ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका कलर और इसके कलर में डिफरेंस आएगा, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। सो देयर इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरेसेंस एंड द फ्लोरोसेंस। एंड अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार आप जेब्लॉन्स की डायग्राम देखिए, तो जिसमें जो फ्लोरोसेंस है वो आपका बेसिकली फ्रेट शो करता है, जिसमें वो एक वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है एंड देन वो दूसरे कलर की वेवलेंथ को बाहर फेंकता है। ओके, नेक्स्ट इसमें वही बात बताइए कि इससे आपका 10 नैनोमीटर जो है वो मॉलिक्यूल अगर इससे ज़्यादा दूर होंगे तो फिर आपको फ्रेट नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ आपका कोलोकलाइजेशन एंड प्रोटीन इंटरेक्शन पता चलता है कि क्या आपके सच में 2 मॉलिक्यूल साथ में है कि नहीं है। क्योंकि अगर फ्रेट देखने को मिल रहा है सो दैट इंडिकेट्स कि या दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि अगर 10 नैनोमीटर से ज़्यादा वो दूर होंगे तो फ्रेट आपका नहीं देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर कोलोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि दोनों साथ में लोकलाइज कर रहे हैं, तो अगर आपको फ्रेट देखने को मिल रहा है दैट इंडिकेट्स दैट येस मे बी दे आर कोलोकलाइजिंग, एंड इफ नॉट सो मे बी वो कोलोकलाइज नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो अब बात आती है कि सपोज मैं 2 प्रोटीन्स का जानना चाहती हूँ कि सपोज एक प्रोटीन ए है
और एक दूसरा प्रोटीन बी है, ठीक है। इफ़ आई वांट टू नो कि क्या ये दोनों आपस में कोलोकलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स में खुद तो जनरली ऐसे कोई कलर नहीं होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें दो तरीके से फ्लोरोफोर को कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ईदर हम किसी केमिकल की हेल्प से इसमें कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, या फिर हम इन प्रोटीन्स के जीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे GFP YFP इस टाइप से हम इसमें फ्यूजन करवा सकते हैं। तो जो आपके फ्लोरोफोर्स हैं उन्हें आप जेनेटिक फ्यूजन या फिर केमिकल लेबलिंग की हेल्प से अटैच कर सकते हो टू आवर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं कि देखो, आप जब भी आप फ्रेट करते हो तो आपको दो चार चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू नो से द कोलोकलाइजेशन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, ड्रग डिस्कवरी एंड ऑल। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर ओरिएंटेशन इज़ परफेक्ट, बिकॉज अगर वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे एंड उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, सो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। ऑल्सो डोनर एंड एक्सेप्टर स्पेक्ट्रा शुड ओवरलाइन नो मैटर वॉट, क्योंकि अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है तो फिर आपको जनरली उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। से अगर आपका डोनर का एमिशन इस तरीके से है, ठीक है, इस वेवलेंथ पे जाता है, अगर आपका एक्सेप्टर वहाँ पे तक का एक्साइट होता ही नहीं है, उस वेवलेंथ में एक्साइट होता ही नहीं है, सपोज कि इस जो आपका ये डोनर था वो 400 में जाके एक्साइट होता था और वो 500 का एमिशन देता था। लेट्स कंसिडर दिस इज एन एग्जांपल, ओके। एंड आपका यहाँ पे जो ये दूसरा एक्सेप्टर है वो 600 वेवलेंथ को एक्सेप्ट करता है, उसमें जाके एब्जॉर्प्शन करता है। तो ऑब्वियस है, इवन इफ दे आर ओवरलैपिंग, इवन इफ दे आर कि वो एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोलोकलाइज कर रखे हैं अच्छे से, तो भी क्या है कि यहाँ पे आपको फ्रेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा 500 की वेवलेंथ को। सो रादर आपको इस तरीके के फ्लोरोफोर्स ढूंढने चाहिए इस सिचुएशन में कि अगर सपोज यहाँ पे इसका 600 का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसका, तो फिर जनरली आपका जो फ्लोरोफोर हो वो एटलीस्ट इसमें एब्जॉर्प्शन अराउंड से 600 to 700 देता हो, सो दैट कि आप इजीली, मतलब जब भी लाइट एमिट हो और इनका अगर सच में कोलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाए से आई मीन कि ये जो है यहाँ पे आपको फ्रेट अच्छे से देखने को मिले, और जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में अपना जो है एक्सेप्टेंस करे वेवलेंथ का। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन शोन कि आपका जो डोनर का एमिशन है वो आपके एक्सेप्टर के एक्साइटेशन से क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। इतना एटलीस्ट आपको ओवरलैप देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर आपका वहाँ पे फ्रेट जो है वो बेसिकली फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दे रखा है विच इज़ ऑफ लाइक CFP एंड YFP। तो CFP इज़ बेसिकली साइन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, जिसे आप अपने डोनर प्रोटीन के साथ से अटैच कर सकते हो। तो CFP क्या करता है, वो ऐसे वॉयलेट कलर को एक्सेप्ट करता है, ओके, वॉयलेट कलर की लाइट को। तो इसने अपने वॉयलेट कलर की लाइट को रिसीव किया एंड देन फिर ये एक्साइट हुआ। वंस इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना कलर एमिशन करेंगे साइन। अगर इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो आपका 10 नैनोमीटर से दूर है, तो वहाँ पे आपको कोई फिनोमिनन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो YFP है, दैट इज येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन। येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन जो है वो साइन कलर की लाइट को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इस वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड इफ ये दोनों प्रोटीन साथ में हैं, इनका लाइक स्पेक्ट्रा जो है वो भी ओवरलैप कर रहा है, तो होगा क्या कि साइन फ्लोरोसेंस जो है CFP जो है वो बेसिकली वॉयलेट कलर की लाइट को ऐसे एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा सा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस करने के बाद जब ये रेडिएशन करेगा तो बेसिकली YFP इसकी जो साइन कलर की लाइट है उसे रिसीव कर लेगा, एंड देन फिर ये अपनी येलो कलर की फ्लोरेसेंस को बाहर एमिट करेगा, एंड हैंस हमको रादर की ब्लू कलर की लाइट दिखे, हमको येलो कलर की लाइट देखने को मिलेगी। सो यही जो है आपका फ्रेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, अगर आपने राइट फ्लोरोफोर चूज़ किए, ठीक है, अगेन आई एम मैंशनिंग दिस अ लॉट, क्योंकि राइट फ्लोरोफोर चूज़ नहीं किए होंगे तो फिर आपको कोई सच रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू हैव चोजन द राइट फ्लोरोफोर जिनका स्पेक्ट्रा ओवरलैप करता हो, तो अगर वो दो मॉलिक्यूल्स साथ में, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे वॉयलेट लाइट डालने पे आपको येलो कलर दिखना चाहिए। बट अगर वो दोनों मॉलिक्यूल साथ में नहीं है तो क्या होगा कि अगर आप वायलेट कलर की लाइट डाल रहे हो तो फिर ब्लू ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई और चेंज नहीं आ रहा है। इवन इफ कि थोड़ा सा भी अगर आपको येलो कलर का लाइट देखने को मिलता है, सो दैट इंडिकेट्स दैट येस देयर इज सम कोलोकलाइजेशन हैपनिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं, इतना कॉन्सेप्ट था, बट इसके बाद आता है कि आप कैसे इसकी फ्लोरोसेंस एफिशिएंसी लाइक फ्रेट एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो। सो ये इसका एक फॉर्मूला है,
जनरली जैम गेट में इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फॉर हायर लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फॉर इंटरव्यूज एज वेल एज. तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन ट्रांसफर्ड बाय डोनर टू एक्सेप्टर, कि कितने फोटोन्स जो हैं डोनर ने एक्सेप्टर को दिए हैं, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स डोनर ने एक्सेप्टर को दिए हैं, बाय कि खुद डोनर ने कितने फोटोन्स एक्सेप्ट किए. सो ये जो है आपका फ्रेट एफिशिएंसी बताता है. जनरली ऐसा होता है, जितना ज़्यादा अच्छा फ्रेट एफिशिएंसी होगा उतना अच्छा आपको फ्रेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं कि आप फ्रेट एफिशिएंसी दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, जिसमें आप ऐसे डिस्टेंसेस को कंसिडर करते हो. तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आर नॉट रेज टू द पावर 6 बाय आर नॉट रेज टू द पावर 6 प्लस स्मॉल आर 6. तो बेसिकली जो इसमें आर नॉट है ये आपका फॉस्टर रेडियस होता है. फॉस्टर रेडियस बेसिकली ये होता है कि अगर आपका एक्साइटेशन एनर्जी जो है, मतलब यहाँ से जो रेडिएशंस आ रही हैं इस साइन की, अगर ये 50% YFP पे जाके चली जाती हैं, ठीक है, मतलब ये 50% अगर इनका ट्रांसफ़र होता है इन रेडिएशंस का, तो फिर हम इसे आर नॉट कहते हैं, मतलब ओके. एंड देन जो आर रेज टू द पावर 6 है, ये आर आपका बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कि ये दोनों कितना अपार्ट है. ऑलराइट, फ्रेट का डायग्राम विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली जो फ्रेट का डायग्राम है उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होगी जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो. एंड जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे वैसे आपकी फ्रेट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ठीक है. एंड देयर विल बी अ टाइम जिसमें आपकी जो फ्रेट की एफिशिएंसी है वो 50% होगी, विच इज़ आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है. तब आपकी जो फ्रेट की एफिशिएंसी है वो 50% देखने को मिलती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट and looking forward to get more comments and all, so that if any changes are required I will make sure that it happens. और अगर आपको कोई बायोटेक्निक किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, so please comment down. Thank you.